Hello friends, welcome to Krishna Tutorial Hall and Institute for Mathematics. Learn easy methods to solve mathematical problems. मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग से सीरीज टेस्ट का चैप्टर लेकर आया हूं, क्योंकि सीरीज से क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अधिक देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीरीज से संबंधित सवाल, और उसमें भी दो टाइप के जो सीरीज होते हैं, एक नंबर सीरीज और एक अल्फ़ाबेट सीरीज। दोनों का ही बहुत बेहतर ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बहुत कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिए, तभी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीख पाएंगे। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात ना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं इसमें सबसे पहले कि जो श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट जो होता है, इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहला जो है वो संख्या श्रृंखला आता है, नंबर सीरीज, और एक अल्फ़ाबेट सीरीज आता है। दोनों से सवाल पूछे जाते हैं, आप एग्जाम्स में देखे होंगे। अक्सर जो है सीरीज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे आज ध्यान से देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं हुआ कि किस प्रकार से और कितनी आसानी से आप सीरीज के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या श्रृंखला की। संख्या श्रृंखला जब दिया रहे, यानी नंबर सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहे, तो उसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी और आसानी, अब दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना पड़ेगा कैसे सीरीज चल रहा है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर सामान्य वृद्धि हो रहा है, अगर कोई सीरीज दे रहा है और उसमें देख रहे हैं कि सामान्य रूप से वृद्धि हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से वृद्धि नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें प्रत्येक जो पद है उसमें जोड़ का काम हुआ है, यानी जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ अंक जोड़ का काम हो रहा है उसमें। उसके बाद अगर सामान्य कमी हो रही है, यानी तेजी से कमी नहीं, बहुत कम अंतराल में कमी हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक पद में कुछ घटाया जा रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से उसे पता कर सकते हैं कि उसमें क्या चीज करना है, हमको अगला पद निकालने के लिए जोड़ना है या घटाना है। तो सामान्य वृद्धि है तो मतलब जोड़ हो रहा है, और सामान्य कमी है तो घटाव हो रहा है। आगे देखिएगा, तीव्र वृद्धि हो रहा है, मतलब प्रत्येक पद जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि या तो गुना हुआ है या प्रत्येक संख्याओं का घात हुआ है। घात मतलब पावर देके लिखा गया है, या फिर जोड़ अथवा घटाव दोनों साथ साथ हो रहा है। एक पद में जोड़ हो सकता है या फिर घटाव, फिर दूसरे पद में जोड़ अथवा घटाव, ये साथ साथ हो रहा है। तो तेजी से जब वृद्धि होगा तब इस तरह से होगा, और अगर तेजी से कमी हो रहा है तब ध्यान आपको क्या रखना है कि उसमें भाग हो रहा है, या फिर जोड़ अथवा घटाव दोनों साथ साथ में हो रहा है। तो आपको वहां से देखकर आपको सीरीज को पूरा करना है जो पूछा जाएगा उसमें। तेजी से वृद्धि हो और फिर तेजी से कमी हो। अगर ऐसा सीरीज है कि पहले बढ़ा और फिर तेजी से घट गया है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले गुना हुआ और फिर क्या हुआ है, भाग हुआ है। तो आपको गुना और भाग वाला ही टर्म अपना के क्या करना है, आपको आगे की श्रृंखला जो नंबर, जो कि इसमें बहुत सारे सवाल से पूछा था नंबर सीरीज में। इसमें 3 टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सबसे पहला रहता है कि दी गई श्रृंखला को पूरा करना, कि अंतिम में कुछ सीरीज दे दिया नंबर का और फिर अंतिम वाला क्या आएगा इसके बारे में पूछेगा, या फिर कभी लुप्त वाला बीच में क्या होगा वो पूछेगा। और तीसरा टाइप जो इसमें होता है वो होता है सार्वंत, ये पी ऊपर या फिर मतलब समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी पर, ये 2 पर सवाल आते हैं। तो ये 3 टाइप का जो क्वेश्चन है वो संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज में मिलता है। तो उसी तरह से आपको पूरा करना है, जो भी पद यानी कि लुप्त पद पूछा जाए, या फिर अगला पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए, या फिर कोई समांतर श्रेणी का रहेगा तो उसका तो अलग फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लुप्त पद ज्ञात करने बोल रहा है या फिर अगला पद ज्ञात करने बोल रहा है, तो उसमें इस बात को ध्यान रखना है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं या तो लुप्त पद ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, या फिर अगला पद क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इस नियम को आप ध्यान में रखेंगे। क्या मैंने बता रहा था कि तेजी से वृद्धि हो या तेजी से कमी हो, इसका मतलब पहले गुना हुआ है और बाद में भाग हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। अगला कहता है कि अगर पहले बढ़ा तथा फिर घटा, यानी पहले बढ़े तथा फिर घटे लेकिन सामान्य अंतर से हो, यानी अंतर ज़्यादा नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, जोड़ अथवा घटाव का काम हुआ है, गुना भाग इसमें नहीं हुआ है। तो ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर इसको अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं किसी भी सीरीज पर, और इसी को आपको देखना है सीरीज में, कोई भी सीरीज दिया सबसे पहले देखना है कि उस सीरीज में अगर सामान्य वृद्धि हो रहा है, दूसरी बार बता रहे हैं ठीक सुनिएगा, तो जोड़ का काम हुआ है। सामान्य कमी हो रहा है मतलब घटाव का काम हुआ है। तेजी से वृद्धि हो रहा है, हो सकता है गुना भी किया गया हो, या फिर घात किया गया हो, या फिर जोड़ अथवा घटाव साथ में किया गया हो। अगर तेजी से कमी हो रहा है तो क्या हुआ है, भाग हुआ है।
या फिर जोड़ अथवा घटाव का काम एक साथ हुआ है। तेजी से वृद्धि हुआ फिर तेजी से कमी हुआ, इसका मतलब है कि पहले गुना हुआ है और बाद में भाग हुआ है। तो अगला आप सीरीज निकालने के लिए या फिर लुप्त पद निकालने के लिए आप यही मेथड का प्रयोग करके ज्ञात कर लेंगे। पहले बढ़े तथा फिर घटे लेकिन सामान्य अंतर से, अंतर ज़्यादा नहीं हो, इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ है, जोड़ तथा घटाव का काम हुआ है। तो अभी हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज के बारे में। और नंबर सीरीज में सबसे पहला टाइप 1 पढ़ेंगे कि टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं सबसे पहला टाइप इसका। सबसे पहला टाइप में सवाल जो रहेगा नंबर सीरीज में, संख्या श्रृंखला में होता है दी गई श्रृंखला को पूरा करना, यानी अंतिम जो रहेगा उसको पूरा नहीं किया रहेगा। जैसे एक सवाल हम इसमें दिखाते हैं। एक सवाल कह रहा है कि 16, 23, 31, 40, 50, 61, इसके आगे दिया वाट। आप इस तरह का सवाल देखते हैं एग्जाम्स में। अब कह रहा है कि इसका पूरा कीजिए, मतलब ये वाटे हैं, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप इसको कैसे पूरा करें, देख रहे हैं 16 से 23, 23 से 31, 31 से 40, 40 से 50, 50 से 61, मतलब वृद्धि हो रहा है। और कैसा वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है 16 से 23। तो हम आपको क्या बताए थे कि सामान्य वृद्धि हो तो याद रखिएगा कि उसमें क्या चीज़ का काम किया गया है, जोड़ का काम किया गया है। तो देखते हैं कि जोड़ का सीरीज में यह काम चलता है या नहीं चलता है। तो 16 से 23 लाया तो कितना जोड़ा गया है, 16 से 23 लाया तो इसका मतलब जोड़ा गया है 7 यानी +7। 23 से 31 लाया गया मतलब कितना जोड़ा गया है, 8। 23 8 31 होता है। और 31 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 40 आएगा तो +9। और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 50 आएगा तो +10 जोड़ेंगे। और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं, आप सीरीज को आप पकड़िए कि पहले एक सब में बढ़ रहा है, 7 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 10 जोड़े, फिर 11 जोड़े हैं। इसका मतलब अंतिम में कितना जोड़ना है, तो 12 जोड़ना है प्लस। तो 61 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 6 1 7, यानी ये जो वाट स्थान था इसके स्थान पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही बातें ध्यान में रखना है आपको सिर्फ कि सामान्य वृद्धि हो रहा है तो जोड़ का काम हो रहा है, सामान्य कमी हो रहा है तो घटाव हो रहा है, और अगर तेजी से वृद्धि हो रहा है तो गुना का काम हो सकता है, घात हो सकता है, या फिर जोड़ अथवा घटाव साथ साथ हो सकता है। और अगर सामान्य कमी तेजी से कमी हो रहा है तो भाग का काम होगा, या फिर जोड़ अथवा घटाव का काम एक साथ होगा। अब इसी का एक और सवाल देखिए, एक और सवाल लेते हैं इसका, देखिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला जो सवाल है उसमें कहता है एक सीरीज दिया, देखिए 12 6 6 9 वाट, फिर दिया है 45 और 135, यानी कि इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये जो पद है उसको ज्ञात करना, श्रृंखला को पूरा करना है। ये जो चीज़ चल रहा है टाइप 1 है, श्रृंखला को पूरा करना, मतलब कहीं पे एक पद जो है खाली है उसको आपको भर के उस श्रृंखला को क्या करना, पूरा कर देना है। तो बोल रहा है कि इसके जगह पर क्या आएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। अगर हम देख रहे हैं तो देखते हैं ये जो 6 है, यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सामान्य वृद्धि, कभी वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है, वृद्धि कमी हो रहा है। तो हम बताए थे इस तरह जब हुआ तो क्या हो सकता है, जोड़ घटा हो सकता है और गुना भाग भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ देखिए 12 से 6 हुआ, तो 6 हुआ मतलब 12 से 6 मतलब देख रहे हैं आधा। इसको क्या किया गया है, अगर हम चेक करते हैं इस तरह से, तो अगर हम 12 को 2 से भाग कर देते हैं, 2 से अगर भाग कर देंगे तो क्या आएगा 6, लेकिन 6 के बाद फिर 6 है, तो 6 के बाद फिर 6 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 6 को 1 से गुना किया गया है तब ना 6 कम 6 आया। अब देख रहे हैं हम कि पहले क्या काम हुआ, भाग का, बाद में गुना का, इसका मतलब फिर भाग हुआ होगा। तो कितना से 6 के भाग करेंगे कि 9 आएगा। तो हम देख रहे हैं पहले 2 से हुआ, फिर कितना से हुआ, 1 से, सॉरी 2 से भाग किए इसको तो 6 आ जाएगा। और गुना का अगर हम काम करते हैं तो क्या होगा, अगर हम गुना इसको करते हैं 1/2 से, तो 1/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को अगर गुना करते हैं 1/2 से तो ये 2 छक 12 यानी 6 आया।
यानी सिर्फ गुना का अगर काम अपनाते हैं तो हम देखते हैं कि 1/2 से गुना करें 6, फिर 1 से करें, यानी ये हाफ था तो 1 बढ़ा, यानी हाफ हाफ सब में बढ़ रहा है, तो 1 से जब बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, यानी इसको 1/1/2 लिखते हैं, यानी 2 एकम 2 और 1 3, तो 6 को अगर हम 3/2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, यानी अगला सीरीज मिल गया। अब देखिए 1/1/2 इसका मतलब 1.5 होता है, यानी कि अगला जो टर्म आएगा उसको कितना से गुना करना पड़ेगा हमको, अगला टर्म जो आएगा उसको करना पड़ेगा 2 से गुना, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, यानी अगला जो ज्ञात पद नहीं है वो कौन सा होगा 18 हो जाएगा बिल्कुल। अब देखिए अगला सीरीज मैच कर रहा है क्या नहीं, अब 2 से गुना किए, अब इसको 2.5 से करेंगे, किसको 18 को, तो 2.1/2 से, तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5/2 हो गया, तो 2 नंबर कितना हो गया 18, तो 9 5 45, यानी अगला पद मिल गया। तो यहाँ हम देख रहे थे क्या कि प्रत्येक पद में जो है गुना करके सीरीज को लिखा गया था, लेकिन कैसे किया गया था, तो पहले हाफ से किया गया, यानी हाफ हाफ वृद्धि सब में करा के श्रृंखला को लिखा गया था। तो इस तरह से करके हमने क्या कर लिया, इस पद को ज्ञात कर लिया। एक और सवाल देखते हैं इसी पर। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, कहता है कि 625, 529, 441 वाट 289 और 25, यानी इसको सीरीज को पूरा करना है। तो ये सीरीज किस पर है, एक बात और आपको ध्यान देना है कि घात वाला जो बात बोले उस पर भी हो सकता है, घात मतलब कैसे वर्ग हो सकता है, घन भी हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 625 किसी संख्या का वर्ग लग रहा है, ज़्यादा लेट नहीं करना, फट से समझना किसका वर्ग लग रहा है, तो 25 का, तो 25 का वर्ग करेंगे 625, यहाँ देख रहे हैं किसका, ये 23 का है, ये किसका है 21 का है। तो हम यही देख लेते हैं कि 25 से 23 कितना कमी है 2 का, फिर 23 से 21 कितना कमी है 2 का, तो इसमें अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 होगा ना, और 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। तो आपका देखिए 289 है -2 यानी 17 का वर्ग, और उसी तरह फिर क्या है 15 का वर्ग 225। तो हम देख रहे थे कि यहाँ जो सीरीज लिखा गया था वो प्रत्येक संख्या का वर्ग करके लिखा गया था, तो आपका आंसर 361 हो गया है। आइए टाइप 1 में एक और सवाल देखते हैं कि इसके अलग टाइप कैसे रहते हैं। आइए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं 2, 5, 14, 41, 122, 365 वाट। आपको मैंने जो पहले बताया तो उस बात को ध्यान से कीजिए कि वृद्धि यहाँ किस प्रकार से हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 हुआ, 5 से 14, 14 से 41, 41 से 122, 22 से कितना हो गया 365 हो गया, यानी वृद्धि जो है बहुत तेजी से हो रहा है। क्या हो रहा है, तेजी से हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बता रहे थे कि या तो गुना हो सकता है या घात हो सकता है, या फिर जोड़ घटाव एक साथ हो सकता है, गुना भी एक साथ हो सकता है। तो हम देखते हैं क्या है, 2 से 3 गया तो 5 हुआ, तो 5 में अगर फिर 3 बढ़ाते हैं 8 होता है, 14 तो आता नहीं है, इसका मतलब है कि जोड़ की क्रिया पर यह नहीं है। अगर गुना पर किया जाए तो 2 दूनी 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, 5 दूनी 10 और 1 करेंगे तो 11, यानी कि इसको जोड़कर भी नहीं लाया गया है। तो किससे लाया गया है वो देखते हैं। अगर हम इसको 2 से गुना करते हैं अगर 3 को और -1 कर देते हैं तो 6 - 1 कितना होता है 5। अगर हम 5 को गुना करते हैं 3 से, अगला पद तो 5 है ना, तो 5 गुना 3 - 1 तो 15 - 1 तो बराबर कितना होता है 14, और 14 गुना करते हैं 3 और -1 करते हैं तो 42 और -1 यानी कितना 41। यानी हम देख रहे हैं कि एक पद को 3 से गुना करके -1 करने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो वही क्रिया हम इसके साथ कर देते हैं, यानी क्या करेंगे तो 365 गुना 3 और -1 करेंगे, तो 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 6 = 18, 19 के 9, 3 × 3 = 9, 1 10, -1 करेंगे तो कितना बचेगा 1094 बचेगा। यानी अगला पद जो यहाँ जो अज्ञात पद है वो क्या हो जाएगा 1094 हो जाएगा, 1094। तो ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा। तो टाइप 1 जो था फ्रेंड्स उसमें ये था क्या कि श्रृंखला को पूरा करना था, जो भी श्रृंखला में पद नहीं भरा गया है यानी जो खाली है रिक्त स्थान है उसको भर देना है। टाइप 2 जो है इसका, टाइप 3 में हम बताएंगे कि गलत पद कैसे निकालते हैं और समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी में अगर सवाल दिया तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का क्लास फ्रेंड्स हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 और टाइप 3 नंबर सीरीज़ का लेकर। तो आप अगला वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।